आज 17 जनवरी 2021 हमारे ट्रिप का 16th डे और हम लोग अभी एबटाबाद से चल रहे हैं। आज कराची के लिए वापसी है। अभी एबटाबाद से चलेंगे, पहले जाएंगे कामरा उमानिया, वहाँ से लंच करके और फिर हम मोटरवे पर एंटर हो जाएंगे एक बारी, चूँकि आगे फॉग वगैरह भी है। अब क्या सिचुएशन होती है, कहाँ मोटरवे खुला मिलता है, कहाँ बंद मिलता है, अब ये देखा जाएगा। ये बड़ा इन्होंने गलत बनाया है। धूप में तो आज काफी तेजी है, लेकिन टेम्परेचर गाड़ी 13 बता रही है। 13 बता रही है। मैं तो पहनी हुई थी हाफ स्लीव्स की शर्ट, पापा ने पहना है स्वेटर। अब देखते हैं कि पापा स्वेटर उतारते हैं या मुझे स्वेटर पहनना पड़ता है। नहीं, मैं शीशे खोल देता हूँ गाड़ी के ताकि बाहर से ठंडी हवा आए। ये आप देखिए, हमने शीशे खोले हैं गाड़ी के ना, क्योंकि हमें यहाँ पे गर्मी लग रही है। हाँ, जरा दिखा लो ना अपना भी। मेरे भी ये देखो, मैं स्वेटर पहने हुए हूँ, पापा स्वेटर पहने हुए और मैं जो शर्ट पहने। मैं दिखा देता हूँ, तुम कैसे दिखाओगे। ये हमारे अहमद साहब हाफ स्लीव्स की शर्ट पहने हुए। मैं तो बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ इस बार अभी शर्ट में। चलो आगे फिर। ये एबटाबाद से नीचे आ गए, मुस्लिमाबाद। आगे से बस थोड़ा आगे ही है, तकरीबन आधा किलोमीटर। वहाँ से राइट होंगे तो मोटरवे पर एंटर हो जाएंगे। ये आ रहा है एबटाबाद वाला मोटरवे, एक्सप्रेसवे भी इसको कहते हैं। यहाँ से राइट होंगे से भी ले लो जरा सी। एक ही लेन चलाई हुई है, बस 2 लेन्स हैं वो बंद रखी हुई हैं और इस पे लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ से अभी हम पता नहीं क्यों टोल पूरा लेते हैं, स्टाफ क्यों नहीं रखते या लेंस क्यों नहीं खोलते, ये बात समझ में नहीं आती। आवाम को ऐसे ही तकलीफ देना, और क्यों तकलीफ देना जब आपको आवाम टोल दे रही है और हैवी आपने टोल रखे हुए हैं। कोई ये भी नहीं है कि कोई आपने बिल्कुल कम टोल रखे हुए हैं, तो फिर आप स्टाफ क्यों नहीं रखते, लेंस क्यों नहीं खोलते आप। 2, 3, 4 लेन्स होती हैं, उसमें से सिर्फ एक चल रही होती है, या जहाँ पे कहीं पे 8 लेन्स होंगी वहाँ 2 चला रहे होंगे या 3 लेन्स इन्होंने खोली हुई होंगी। हर टोल प्लाजा पे, पूरे पाकिस्तान के टोल प्लाजा पे यही हाल है। वो डेकोरेशन के लिए बनाए हैं क्या? 2 बूथ हैं वो खाली पड़े हुए हैं। अब वो ये कहेंगे कि जी फ्लो नहीं है, और ये नहीं है फ्लो, आपके सामने लाइन लगी हुई। हमारे पीछे भी इस वक्त 10 से 12 गाड़ी है। ये हज़ारा एक्सप्रेसवे, हज़ारा मोटरवे भी कह लें, एक्सप्रेसवे कह लें। कहीं इन्होंने मोटरवे मेंशन किया है, कहीं एक्सप्रेसवे लिखा है। बगैर इंडिकेटर के लेन चेंज, साइड मिरर भी नहीं है उनका। हाँ, इमरान का साइड मिरर ही नहीं है तो पीछे देखेगा क्या।
पहाड़ वगैरह। सुबह में हालांकि इस वक्त समझिए 1:15 का टाइम है, बीच दोपहर है, इसीलिए हम लोग लेट निकले, हमें मोटरवे वगैरह मिल जाए खुली, लेकिन फॉग इस वक्त ही है। देखते हैं क्या होता है। ये आ गया है वही रात वाला छच वाला टोल प्लाज़ा, क्योंकि हम जाएंगे उमानिया, वहाँ से अभी लंच करके और फिर चलेंगे, जो कि मोटरवे पर तो कोई ऐसा अच्छा नहीं मिलता। क्या पोजीशन है, बंद है, खुली है मोटरवे, कुछ नहीं पता। तो इधर से अब हम एग्जिट करेंगे और वही यहाँ पे हस्बे मामूल एक लेन ही काम कर रही है, एक लेन ही इन्होंने खोली हुई है बस। ये जीटी रोड पर हम आ गए, पुराना जीटी रोड जो पेशावर से पिंडी को जाता है। और ये लेफ्ट पे आएगा उमानिया रेस्टोरेंट। ये आ गया उमानिया से खाना खाकर अब हम चले हैं वापस। हम अंदर हजरों वाली साइड पर जा रहे हैं। तारिक होटल से चाय पियेंगे, चाय अच्छी है उसकी, दूध पत्ती, और थर्मोस में भी चाय भरवा लेंगे। ये हटिया एरिया कहलाता है, ये जो एरिया है ये हटिया कहलाता है, और ये रोड स्ट्रेट हजरों की तरफ जा रही है। ये इलाका गोभी के लिए मशहूर है, ये देखें ट्रक में गोभी भरी हुई है। और ये आ गया लेफ्ट पे तारिक होटल, इससे कोई चाय का सीन कर लिया जाए। बाइको हजरों, इधर इनके पेट्रोल अच्छा है, हाई ऑक्टेन भी अवेलेबल है। हमने अभी हाई ऑक्टेन से टैंक फुल करा लिया है और अब हम निकलते हैं कराची के लिए। जो इलाका फेमस है गोभी के लिए, देखते हैं रोड के किनारे गोभी वाले बैठे थे, कोई थोड़ी सी गोभी ले ले फ्रेश। क्योंकि कराची में पता नहीं कितने दिन की आती है गोभी, यहीं पंजाब से चलती है और फिर कराची पहुंचती है। तो यहाँ तो बिल्कुल फ्रेश खेत से टूटी हुई बिल्कुल गोभी रखी है। ये आगे सर्विस स्टेशन आ रहा है, कल यहाँ से हमने सर्विस कराई थी। गोभी भी ले ली इधर से हमने, और अब फाइनली कराची के लिए निकल रहे हैं। और ये चर्च का टोल प्लाज़ा आ गया है। ये पश्तो लिखी है इसके पीछे। हाँ, ख्याल को गरीबी दा, मतलब ख्याल करो गरीब का। हाँ। मोटरवे पर आ गए हम लोग और अब एट लास्ट हम लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, यानी कराची की तरफ जा रहे हैं। इस्लामाबाद वाला ये M1 ख़त्म होगी, इस्लामाबाद वाला टोल आएगा, उसके बाद M2 शुरू हो जाएगी, लाहौर इस्लामाबाद लाहौर वाली मोटरवे। उसके बाद फिर वहाँ उस पर हम जाएंगे, कलरधार क्रॉस करने के बाद पिंडी भटिया जो आएगा, वहाँ से फैसलाबाद के लिए M3 पर होंगे हम।
देखते हैं, अल्लाह करे फॉग ना हो, मोटरवे को नहीं मिले। ये देखो ये गाड़ी लगी है, देखो देखो ये उसमें होकर और दो उसमें लगी है। ये स्विफ्ट जो है ना पुरानी 1000 सीसी, इसमें लग के और उस कल्टस में लगी है। पूरा कल्टस का दरवाज़ा वगैरह सब अंदर था। ये आ गया है M1 पर इस्लामाबाद वाला टोल प्लाजा। क्योंकि एम टैग हमने नहीं लगवाया हुआ है, इसलिए हम लोग नॉन एम टैग लेन में आए हैं। यहाँ पर तो सभी चल रहा होता है। वही बात है कि वैसे एम टैग वालों से भी ले रहे हैं। छत से यहाँ इस्लामाबाद तक का टोल 90 रुपीज़ हमने पे कर दिया है। और रास्ते में हकला सर्विस एरिया था, वहाँ गाड़ी की हवा भी चेक करा लिए चारों की। ये लेफ़्ट को इस्लामाबाद को, पिंडी इस्लामाबाद को जा रहा है रोड। इसी पे आगे निकल गए, इसी पे रिवर्स हो रहा है। अब M2 वाला टोल प्लाजा आएगा 1 किलोमीटर आगे। अच्छा ये आ गया जी M2 का टोल प्लाजा। नॉन एम टैग लेन में हम जाएंगे। बसें खड़ी हुई हैं और ये यहाँ से हमें ये कार्ड मिला है। जो नया इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है उसके लिए रास्ता यहाँ से जा रहा है लेफ़्ट। पुराना एयरपोर्ट पिंडी इस्लामाबाद वाला जो था वो पिंडी शहर में था, चकलाला जगह है वहाँ पर था। तो ये अब इन्होंने शहर से बाहर बनाया है नया एयरपोर्ट, उसके लिए यहाँ से रास्ता जा रहा है। और हम जा रहे हैं मोटरवे M2 पे। यही मोटरवे लाहौर जाती है, लेकिन हमने पिंडी भटिया से फैसलाबाद की तरफ होना है। रास्ते में कलमकार का खूबसूरत एरिया आएगा, वाइंडिंग रोड है, कर्व्स हैं। ऐसे खड़े थे, मैंने कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया। कलर कहार का रेस्ट एरिया आ गया है। ये लेफ़्ट साइड पे कलर कहार का रेस्ट एरिया है। स्ट्रेट अभी कलर कहार का जो पहाड़ी सिलसिला है वो आ जाएगा सामने, अगर कैमरा में दिख रहे हो। धुंध भी है और पहाड़ दिख रहे हैं। राइट साइड पे कलर कहार की लेक है। किसी वक्त दिल्लियों में इसका टूर कराएंगे। अभी तो हमारी कोशिश यही है कि मोटरवे धुंध की वजह से जो ये लोग बंद कर देते हैं, जितना निकल सकें आगे उतना अच्छा है। तो जब हम आ रहे थे, कराची से आ रहे थे, तो फैसलाबाद के पास यानी मुल्तान क्रॉस किया था तो मोटरवे बंद कर दिया था इन्होंने। और फिर हमें GT रोड से और अंदर से समुंदरी वगैरह से होके फैसलाबाद पहुंचना पड़ा था। डेंस फॉग स्टार्ट हो जाती है, उसमें नज़र ही कुछ नहीं आता, एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इसलिए मोटरवे वाले जो हैं ये बंद कर देते हैं। अभी चढ़ाई है,
पता नहीं भाई। भाई अब ट्रेन का कमाल देखा, 120 पर ही चढ़ रही है। धुंध दिख रही है, धुंध हो रही है यहाँ कलरकार पे अभी इस वक्त भी धुंध है। दोपहर के 4 बजे 4:30 4:30 हो गए लेकिन धुंध है। ये आप देख रहे हो कितनी फॉग है। यहाँ पे गोप्रो से थोड़ी सी बना रही है। फॉग आप देखेंगे कितनी हो रही है यहाँ पे। ये लो मेरे मोबाइल से बना। फॉग ही फॉग हो रही है कलर कहार के एरिया में। इस वक्त बज रहे हैं 4:30 4:33। तभी तो मैं कहूँ सामने से जो गाड़ियाँ आ रही हैं सबकी लाइटें जली हुई हैं। अच्छी खासी है यहाँ पर, जबकि दोपहर के 4:30 हो गए। तो आप ये जी। देखेंगे यहाँ पर दिन में यहाँ पे कह लें कि 8-9 बजे के टाइम, 10 बजे के टाइम, 11 बजे के टाइम कितनी होगी। हाँ ये है इंतहा फॉग। असल में कैमरे में इतनी ज़्यादा दिखती नहीं है वैसे। बहुत ज़्यादा ये हाँ मार्किंग तो हमने भी जला दी है। देख रहे हो कैसे आ रही है बादलों की तरह। रिश्ता कर लो। मोटरवे वालों का जो होता है इनका बड़ा मसला होता है यार दिन में। नज़र रखना कैमरा लगा कर ना बैठे हो। जी जी। हाँ ये ख्याल करना बस। ये बादल है फॉग है क्या है ये। बादल कहाँ आएंगे यहाँ पे इतने। बादल नहीं आ सकते। नहीं ये जैसे होते नहीं है ना दोपहर वाले टाइम पे, क्योंकि आसपास आपके देखेंगे धूप निकली हुई है। पर्टिकुलरली थोड़ी आ सकती यहाँ तो मौसम ऐसा बना हुआ है बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे नॉर्दर्न एरियाज में चले गए हो, कागान वगान की तरफ या मरी साइड। रोड कैसा बम्पी हो गया ये, रिपेयरिंग कुछ भी नहीं है। ये टोन खूब है, रिपेयरिंग कुछ भी नहीं है। ये हाँ मज़ा आ रहा है। इमरजेंसी क्या है। बस कैमरे पे नज़र रखना है बस। ठीक है। डबल इंडिकेटर भी दे दिया भाई। चलो भाई क्लिटस वाले। भाई साइड पर भी नहीं लेते भाई। मेरे साथ में मोबाइल है वरना मैं इसको डिपर देता। तुम पकड़ लो, तुम एक हाथ से गोप्रो ले लो, एक हाथ से कैमरा मोबाइल पकड़ लो। मैं इसको अंग्रेज को डिपर दूंगा।
इधर ही सारा टाइम हमारा निकलवाते हैं। चलो भाई चलो चलो चलो। इसके अंदर छुप के बैठे होते हैं। हाँ एक वो लड़की औरत है वो हमेशा कैमरे पे होती है इसके अंदर, ये जो बता। वाह 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 भाई डबल इंडिकेटर चल रहा है। हट जाओ साइड पे हो जाओ। क्या सीन है भाई ये डबल इंडिकेटर्स का। आगे मेरा ख्याल है मोटरवे वाले कानवाई बनाकर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि एक गाड़ी थी वो उस पर साइरन लाइट्स थी। उसको जगह तो मिले ना। राइट पे चलने की बीमारी है ना हमारी कौम को। एक्सट्रीम राइट अब पे हटेगा अब। लेफ्ट वाला तो वैसे स्लो होगा, एक्सट्रीम राइट वाला भी स्लो होगा। वो आगे एक हाईजेट वाला जा रहा है स्लो। वो मेरी दुम के पीछे घुसा हुआ है वो सिटी वाला 2001-2 वाली सिटी। उसका ब्रेक भी नहीं लग रहा। कलर कार बड़ा टाइम खराब करता है स्लो स्लो। जो इन्होंने 30-40 जो स्पीड रखी हुई है ना उसमें बड़ा टाइम खराब होता है। आज अच्छा ही हमारे आगे मुर्गी वाले जा रहे हैं, मुर्गी वाले जा रहे हैं। मरी जैसा कलर का हार बना हुआ है। ये देख रहे हो निशान, ये ब्रेक फेल होते हैं ना इधर घुसते हैं फिर। ये आउट ऑफ कंट्रोल जब जाते हैं तब इधर घुसते हैं। क्या 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 हाँ इसका क्या। घुस आते हैं ना इनसे डर लगता है, बाकी इतना वो नहीं। बस ये ख्याल करना वो मोटरवे वाले बैंड बाजा लेकर ना खड़े हो आगे इतनी फॉग में। आगे बड़ी फॉग है यार आगे भी। वही तो ये जो स्ट्रेट मोटरवे जा रहा है ना, हाँ ये बहुत ज़्यादा है। दुआ करो ऐसी इतनी ही रहे, हमें मोटरवे खुला मिलता जाए, वरना जीटी पे चढ़ गए ना तो बस फिर ख्वार हो जाता है बंदा। ख्वार हो जाएंगे। पहले भी आते हुए भी किधर समुद्री कहाँ से होकर आए थे। चलो चलो कार जल्दी निकल गया। सारी गाड़ी लाइटें जल रही सामने, इसका मतलब है फॉग। कलर कार क्रॉस करते ही एकदम से सीन ही बदल गया है। कैसी फॉगी सी कंडीशन बिल्कुल हो गई है और ऐसा लग रहा है हम लोग वापस नॉर्दर्न एरियाज में पहुंच गए पोस्ट पर।
अब ये मोटरवे M2 से M3 फैसलाबाद और गोजरा वाला एग्ज़िट आएगा। यहाँ से हमें लेफ़्ट होना है, ड्राइवर भी हमारे आगे आगे है। फॉग काफ़ी है, साइड्स पे रही है और हम इसीलिए कहीं बीच में नहीं रुके कि मोटरवे ऐसा ना हो कि शाम होते ही फॉग ज़्यादा बढ़ जाए, डेंस फॉग हो जाए तो NHA वाले, मोटरवे वाले, पुलिस वाले जो हैं ये मोटरवे क्लोज़ कर दें। बेहतर यही है कि जितना हम कवर कर सके मोटरवे पे उतना अच्छा है। ये नीचे से मोटरवे गुजर रही है लाहौर की तरफ, राइट इस्लामाबाद, लेफ्ट लाहौर। और ये हम M3 पे मुड़ गए, हमारे जो GPS है गार्मिन उस पर भी आ गया ड्राइविंग ऑन M3। अब यहाँ कुछ डिस्टेंस आपको दिखेंगे, यहाँ पे जो है मुल्तान 300 किलोमीटर, गोजरा 108, फैसलाबाद 63, सांगला हिल 16 किलोमीटर। सांगला हिल 16 किलोमीटर। सांगला नहीं है, सांगला हिल, सांगला। सांगला तो वहाँ है 7 किलोमीटर। ये टोल प्लाजा है पिंडी भटिया का। अल्लाह अल्लाह करके पहुँचे हैं इधर तक। ये कई दफ़ा बीच में तोड़ा है, फिर बना देते हैं, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर हो जाता है, और ये बस इस पे लंबी लंबी लाइनें होती हैं। चलो तो उसको आगे वाले पे रुक जाता वो। 560 रुपये लिए हैं। 560 रुपीज़ टोल बना है। और ऑपोजिट साइड से मिले, वहाँ सिर्फ 2 लाइन है, हाँ, उधर भी रश हो रहा है। यानी टोल भी आप देखें कितना हैवी है। 560 रुपीज़ टोल है और उसके बाद आपको लाइंस में भी लग रहे हैं आप, और पैसे दे के जलालत है। ये M3 पर सर्विस एरिया है फैसलाबाद की तरफ, आप देख सकते हैं, कैमरे में दिख रहा होगा वो रोड क्रॉस कर रहा है। ये धुंध, फॉग है। लेफ्ट पे साइया वाला आ रहा है, जहाँ से हम साइया वाले से ही तो एंटर हुए थे उस वक्त फैसलाबाद में। गपशप लगा के टाइम होता ना, धुंध का मसला नहीं होता तो चले जाते फैसलाबाद, बड़ा शोर लगता। ये लेफ्ट को अभी फिर फैसलाबाद का इंटरचेंज आएगा। असल में 2-3 इंटरचेंज लग रहे हैं फैसलाबाद को। पीछे साइया वाला भी है, मिल्लत चौक वाला जो है वो भी है, ये भी है। मेन फैसलाबाद मेट्रो वाला, मुल्तान और मुल्तान गोजरा स्ट्रेट, फैसलाबाद लेफ्ट। वो देखो उल्टा ही आ रहा है मोटरवे पे, देख रहे हो आप? क्या आ रहा है भाई? ये सिविक वाला, वाह भाई। फॉग हो रही है इस वक्त, आप देख सकते हैं, फॉग है। फैसलाबाद से हम लोग निकल आए, मुल्तान की तरफ जा रहे हैं। जो लेफ्ट को लाहौर जा रहा है और ये जिस पे हम हैं राइट वाले पर, ये मुल्तान। क्योंकि लेफ्ट साइड से जो मोटरवे आ रहा है वो लाहौर से आ रहा है लाहौर से मुल्तान वाला। अगर हम लेफ्ट टर्न करते तो वो टोल उस तरह लेफ्ट साइड पे दिख रहा है, वहाँ से हम वापस लाहौर चले जाते। लाहौर से वही है, चाहे सियालकोट निकलो चाहे वही M2 पकड़ के आप इस्लामाबाद। ये अभी हम मुल्तान के लिए जा रहे हैं। फॉग है मुसलसल, 9 डिग्री सेंटीग्रेड बाहर का टेम्परेचर गाड़ी बता रही है।
हम जहाँ से आए हैं गिलगित वगैरह, वहाँ डेली -9 था, तो हमें तो इतना ज़्यादा कोई गर्मी सी फील हो रही है, मेरे प्लेजेंट लग रहा है, सर्दी नहीं फील हो रही। इतने दिन चित्राल रहे, -6 -7 वहाँ पर था। गिलगित में रहे तो एवरेज -6 to -8 9 ये एवरेज था। फिर सोस्ट जो गए हैं तो वहाँ -22 तक ड्रॉप होता था। तो इतनी सर्दी के बाद ये जो 9 डिग्री है ये हमें कुछ फील नहीं हो रहा है। हरमर साहब तो हाफ स्लीव्स में बैठे हुए। जीपीएस भी हमारा बता रहा है कि ड्राइविंग ऑन लाहौर मुल्तान मोटरवे अंडर कंस्ट्रक्शन। तो जीपीएस के मैप वो है ना, वो अपडेटेड होंगे तो फिर गारमिन चूँकि इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है इस साल में, तो लेकिन गारमिन है अच्छा। ये मुल्तान का इंटरचेंज आ रहा है, शाह शम्स तबरेज़ इंटरचेंज। यहाँ से हम एग्ज़िट होंगे क्योंकि वहाँ से हमने हज़रों के पास से टैंक फुल करा था। अभी गाड़ी हमारी 25 किलोमीटर की रेंज बता रही है। हम लोग वहाँ से डाल के कितना चल चुकी है? चले हैं 576.3 किलोमीटर हम चल चुके हैं। आगे फिर हमें जाना है सक्खर की तरफ, तो आगे पंप नहीं है इस पर, तो इसलिए यहाँ से हम एग्ज़िट होंगे। एग्ज़िट होके फ़ौरन ही साथ में 2 पंप हैं, एक हेस्कोल का है और एक शेल का है। यहाँ से दोबारा हम फ्यूल लेंगे, टैंक फुल करेंगे और फिर मोटरवे पर हम दोबारा एंटर होंगे। ये हमारा शाह शम्स तबरेज़ टोल प्लाज़ा आ गया, जिसकी लाइट्स वाइट्स बंद हैं। हाँ जी, फैसलाबाद से और ये शाह शम्स तबरेज़ तक टोल बना है पूरा 500 रुपीज़। इन्होंने 500 टोल लिया और उसके बाद अब ये पुराना वही जीटी रोड है जो मुल्तान से भावलपुर को जा रहा है, बस्ती मलूक और इधर से होते हुए। अब हम क्या करें, आगे से चलें या इधर से आगे से ही जाना पड़ेगा रमेश? ये है ना इधर। पहले तो कट नहीं था इधर शायद, है? शायद नहीं था। थोड़ा सा ही है ये पंप, दिख रहे हैं? ये थोड़ा सा टुवर्ड्स मुल्तान जाना पड़ता है। ये आ गया जी राइट में हेस्कोल। से डाला था ना लास्ट टाइम शायद से डाला था, हाँ। ये हेस्कोल आ गया और रेस्टोरेंट वगैरह भी इस पर बना हुआ है। और ये आगे शेल का पंप है। जब भी हो इधर से ही शेल से हमने
फ्यूल भी यहाँ से हमने डलवा लिया है और फुल हो गया है टैंक। और अब जो है खाना भी इधर ही हमने खा लिया, वहाँ उमानिया से ही हमने पैक करा लिया था, जो हमने यहाँ पे खा लिया है खाना। इसलिए कि इधर जो होटल्स वगैरह हैं उन पर कोई ऐसा अच्छा खाना नहीं है, ना कोई स्टैंडर्ड के होटल है, उसके लिए आपको मुल्तान शहर जाना पड़ता है। ये फर्स्ट जो है ये लाहौर जाने के लिए है, हमें आगे से मुड़ना होगा। और अब हम चल पड़े सक्खर के लिए और फिर कराची इंशाल्लाह। ये है कराची के लिए टर्निंग। ये वही है शाह शम्स तबरेज़ टोल प्लाज़ा M4। यहाँ से अब ये हमें कार्ड देंगे या पर्ची देंगे, जो गर्मश एक टोल और आगे आएगा ना उस पे। पर्ची यही पर्ची दी है, संभाल के रखो भाई। ये पर्ची दी है इन्होंने। आ गई क्योंकि ये मेरे ख्याल में 30 रुपीज़ वहाँ देने होंगे अगले टोल पे। वहाँ से फिर हमें सक्खर मुल्तान वाला शुरू, सक्खर मुल्तान वाला पर्ची या कार्ड जो भी है वो मिलेगा। शुजाबाद, ये अभी कितना हार्डली हम 3-4 किलोमीटर चले होंगे तो ये टोल प्लाज़ा आ गया है फिर। और अब फिर यहाँ पर ये पैसे देने होंगे, यहाँ से वो दूसरी चिट देंगे। इन चीज़ों में टाइम बड़ा वेस्ट होता है। वो मुजफ्फराबाद से आ रही है, मुजफ्फराबाद मानसेरा कराची वो बस जो है ना, श्रीनगर एक्सप्रेस, पीछे दूसरी मानसेरा वाली। पहले मुजफ्फराबाद से मानसेरा गई होगी। जी, ये टोल प्लाज़ा। ये हम मुल्तान सक्खर मोटरवे पे जा रहे हैं। सक्खर 300 किलोमीटर है, उट शरीफ 21 किलोमीटर। फॉग है इस वक्त, जैसा आपको कैमरे में दिख रही होगी। और इस वक्त अरमश अली शाह साहब जो है वो ड्राइविंग कर रहे हैं। थोड़ी देर को मैं ज़रा रिलैक्स होकर बैठा हूँ। बस इसी के पीछे चलता रहा। पे है वो ठीक है। ये वाला एरिया अच्छा बना हुआ है। ये देखो गेस्ट रूम भी कुछ ऐसे बनाए हुए हैं इन्होंने। और इको के पेट्रोल पंप भी हैं। बार्बर शॉप, फुल करो लाइट। धुंध हो रही है, काफ़ी फॉग है।
और ये हम गोटकी के पास से गुजर रहे हैं टुवर्ड्स सक्खर। आगे पनवाकिल आएगा और उसके बाद फिर सक्खर आएगा, वहाँ पे मोटरवे ख़त्म हो जाएगी। अगर यही मोटरवे कराची तक चलती तो बहुत टाइम सेव हो जाता। और ये मोटरवे बंद है। ले जी सक्खर और आ गया रोडी इंटरचेंज। यही मोटरवे अगर ये आगे तक इसको खोल दें, कुछ बनी हुई तो दिख रही है, कंप्लीट कर दें इसको हैदराबाद तक तो बहुत इजी हो जाए। जो सक्खर हैदराबाद 5 घंटे लगते हैं वो 2-2.5 घंटे में कवर हो जाएगा मोटरवे से। डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, टाइम लगता है। अब यहाँ पर भी आप देखें रश लगा हुआ है, एक एक लेन चला रहे होंगे। ये तीनों लेन चल रही हैं, 3 लेन का बनाया है बस। और टोल से अब हम निकल आए हैं, लेफ्ट को सक्खर है 670 रुपये लिए हैं इन्होंने यहाँ तक जी। 670 टोल बना है। ट्रॉलर वगैरह के अच्छे खासे होते हैं। बड़ा यहाँ पे रश बना हुआ है, ट्रक्स का, ट्रेलर्स का। पीछे पुल हैं 1-2 वही छोटे छोटे, और उसकी वजह से रश बन जाता है। ये ट्रक्स ट्रेलर्स उस पे से गुजरते हैं तो बहुत ही रश बना। हाँ, ये बस वालों के पीछे जा रहा हूँ। ये ऐसा लग रहा है जैसे सारे पाकिस्तान के आज इधर ही निकल आए। तो उल्टा ले रहे हैं। हाँ, तो जिधर से ये लेंगे उधर से हम भी ले लेंगे भाई। वो देखो लाइन लगी हुई है लेफ्ट पे। ट्रॉलर वाले भी हाँ, बस के पीछे ले लो आप। रोज के आने जाने वाले। ट्रॉलर वाला किधर आके घुस गया है, वो लगी बस इससे। ट्रॉलर से लगी है वो वाली बस। कर दी और यहाँ से जो है हम टुवर्ड्स हैदराबाद जा रहे हैं। रास्ते में बहुत सारा रश है, सैटरडे है और काफ़ी सारे ट्रक वाले हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा गन्ने हैं वाले जो हैं, ये ट्रैक्टर ट्रॉली पर काफ़ी सारा गन्ना लोड हुआ है, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा ट्रक्स हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे पाकिस्तान के ट्रक यहीं पे ही आ गए। काफ़ी रश बना हुआ है यहाँ पे। खैर अभी 1:12 हो रहा है, लेकिन हम जो है रात के और हम जा रहे हैं अभी। ये बस लगी थी ना उससे। ये बस लगी थी उससे। तो अभी हम जा रहे हैं, बस देखते हैं अब आगे क्या होता है। सक्खर आगे मोरों के पास हैं हम, और आप देख सकते हैं कि फॉग है काफ़ी। ट्रक्स का काफ़ी आज रश था सक्खर के पास, गन्ने की ट्रॉलीज वगैरह, उसकी वजह से काफ़ी से ज़्यादा रश था। हम जा रहे हैं मोरो की। ये मोरो में शेल का पंप है, इस पर रुके हैं हम पेट्रोल फुल करने के लिए। क्योंकि सक्खर से हम
चल चुके हैं। ये हमने मुल्तान से जहाँ से फुल करा था 561 किलोमीटर हम चल चुके हैं अभी तक। तो यहाँ मोरो से हम फुल कर रहे हैं। मोरो से पेट्रोल फुल करके अब हम चल पड़े हैं हैदराबाद की तरफ। फॉग है रास्ते में, आज संडे नाइट है तो रश भी है। मोरो बाईपास पे हैं हम। ये हम हैदराबाद के पास पहुंच रहे हैं और आप देख सकते हैं धुंध कितनी ज़्यादा है। काफ़ी फॉग है इधर और हैदराबाद के नज़दीक है। ये टोल प्लाज़ा नया बनाया है इन्होंने हैदराबाद की साइड से, और वही हस्ब मामूल लेन्स बंद की हुई हैं, गिनती की लेन्स खोली हुई हैं। इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं भाई? यहाँ से कार्ड देना है, फटाफट कार्ड दो और करो मामले को। ये हैदराबाद वाले टोल पर हम खड़े हैं काफ़ी देर से। ट्रैफिक ब्लॉक किया हुआ है और पता लगा जी आगे किसी बस में स्नैचिंग वगैरह कुछ हो गई है, जिसकी वजह से इधर ट्रैफिक इन्होंने रोका हुआ है। और ये टोल से बिल्कुल हम तकरीबन कोई हार्डली 50 मीटर्स पे होंगे, ट्रैफिक रुका हुआ है यहाँ पे। ये ऑलमोस्ट 2 घंटे होने को आ गए और हम लोग यही टोल प्लाज़ा पर खड़े हुए हैं मोटरवे के, और कोई कुछ भी नहीं है। शुक्र है जी यहाँ से निकले हैं हम अल्लाह अल्लाह करके। 7:21 हो गए, 2.5 घंटे हमारे यहीं पे जाए। ये जो ट्रैफिक जैम था ये इसलिए जैम था, 2-2.5 घंटे हमारे लगे यहाँ पे कि बिल्कुल टोल प्लाज़ा के साथ ही एक बस को लूटा था। पेशावर मर्दान साइड से वो बस आ रही थी, उस बस को डाकुओं ने लूटा है। बुज़ुर्ग थे, बच्चे थे, ख़वातीन थीं, ख़वातीन से ज़ेवर छीना, बुज़ुर्गों को मारा और ये सारा चीज़ हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने एहतजाज में, प्रोटेस्ट में ब्लॉक करा हुआ था रोड। तो बड़ी मुश्किल से हमें भी जो बुज़ुर्ग थे और वहाँ पे बच्चे थे जिन्होंने जो उस बस के मुसाफिर थे, उनसे हमने बात की और रिक्वेस्ट की उनसे। तब जाके जिसे कहते हैं कि जी हमारी गाड़ी निकली है बड़ी मुश्किलों से। अब हम लोग सुपर हाईवे पे, ये सुपर हाईवे पुराना, इसको मोटरवे M9 कराची के लिए हम लोग इस पे जा रहे हैं। बस कराची पहुंचते हैं फिर देखें, वरना अब तक तो पहुंच गए होते। 2.5 घंटे खड़े रहे हैं हम लोग टोल प्लाज़ा। बहरिया टाउन कराची आ गया है, बहरिया टाउन से हम गुजर रहे हैं और आगे फिर टोल प्लाज़ा आएगा। ये आ गया है टोल प्लाज़ा कराची वाला।
अल्लाह करके हम वहाँ से निकले थे। अभी क्या बज रहा है, समझे 8:13, 8:15 बजे हम पहुँचे। 2.5 घंटे हमारे उधर वेस्ट हुए। कराची शहर आ गया है और हम लोग अब घर की तरफ जा रहे हैं। टूर हमारा यहाँ पर ये वाला जनवरी 2021 वाला टूर एंड होता है और आगे भी अभी काफ़ी सारे टूर्स इंशाल्लाह होंगे। आप लोग पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें।